HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे से विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान रखिए लाल, ऑनलाइन हमारे जितने से भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स या जो भी हमारे मित्रगण जो चैनल से जुड़े हैं बेटा फर्स्ट टाइम, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो बेटा इस चैनल को शेयर कीजिए। बट ध्यान रखिए लाल, वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग भी कंटिन्यूस स्टडी करने का प्रयास कीजिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई वीकनेस हो आपके अंदर तो उसे दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए बेटा, माइंड को कंसंट्रेट करके एक एक पॉइंट को पढ़िए, है ना। हम लोग का चैप्टर बेटा क्या चल रहा था लाल? एल्कोहल चैप्टर हम लोग का चल रहा था, जिसमें हम लोग एंडिंग की तरफ जा रहे हैं बेटा, मतलब कि चैप्टर एंड हो चुका है एक प्रकार से मान चलिए कि इसमें कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं और बाकी जो इसमें नीट या IIT से रिलेटेड जो पॉइंट्स हो गए उसको लाइव क्लासेज में हम उसमें कवर कर लेंगे कि IIT या नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के MCQ क्वेश्चंस बनते हैं, क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग लाइव क्लास में जो एक्स्ट्रा है मेन से, ये चैनल सिर्फ हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ये चैनल उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है, वो चाहे आपका CBSE बोर्ड का यूपी बोर्ड का हो या कॉम्पिटिशन्स का हो या किसी भी स्टेट का हो या कि नीट के प्रिपरेशन कर रहा हो या IIT प्रिपरेशन कर रहा हो, किसी भी आप मतलब मेरे कहने मतलब कि केमिस्ट्री से रिलेशन किसी का भी है, वे क्या करते हैं मेन से चैनल से जुड़े बेटा। चैनल पे सिलेक्टेड पॉइंट पहचाने का प्रयास कर रहा हूं और जिनकी केमिस्ट्री बिल्कुल वीक है, बिल्कुल जीरो है, वो चैनल से जुड़े। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं प्रयास करूंगा कि उनके अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड एक रुझान पैदा कर सकूं, है ना, क्योंकि अपना संकल्प यही है कि अपने उन सभी विद्यार्थियों में केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीकनेस है उसको मैं दूर कर सकूँ। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस, जैसा कि हम लोग एल्कोहल चैप्टर चल रहा था, है ना बेटा। तो एल्कोहल चैप्टर में हम लोगों ने कंटिन्यूस कई सारी चीज़ें पढ़े। हमने देखा कि एल्कोहल चैप्टर में कई प्रकार के रिएक्शंस, चाहे आप प्राइमरी एल्कोहल की बात करें, सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें या आप टर्सरी एल्कोहल की बात करते हैं, या जितने भी प्रकार के लॉन्ग क्वेश्चन थे और जो ये नेमिंग रिएक्शंस टाइप के क्वेश्चन थे सारे हम लोगों ने वहाँ पर कवर किए। नेमिंग रिएक्शन आप लोग कंटिन्यूस स्टडी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रयास करने में कोई एक रिएक्शंस या दो रिएक्शंस या तीन रिएक्शन का प्रयास कर रहा है, खुशी की ये बात है कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। प्रयास से अगर ऐसे ही कंटिन्यूस आप लोग ऑफलाइन में जैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले बेटा आप लोगों के लिए भी अगर आपकी नेमिंग रिएक्शन या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने भी इससे पहले भी कुछ मिनट पहले बताया था कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यदि आपके अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो आप बेशक बेधड़क होकर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो जैसे कि आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि एल्कोहल में आपने देखा कई प्रकार के रिएक्शन हम लोगों ने, चाहे रिडक्शन की बात की जाए, ऑक्सीडेशन की बात की जाए या नाइट्रेशन की बात की जाए, सल्फोनेशन की बात की जाए या अदर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एल्कोहल क्या है हम लोगों ने समझा वहाँ पर। एल्कोहल के जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, आप जब किसी चैप्टर को पढ़ने स्टार्टिंग करें तो बिल्कुल सीरियस होकर स्टार्टिंग किया कीजिए, जिससे कि आप उसके बारे में ज़्यादा अच्छा देखिए। एल्कोहल हम लोग का चैप्टर ज़्यादा दिन तक चला, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ही हम लोग वार करते हैं। आपने कई सारी नई चीज़ें भी पढ़ा होगा, नई चीज़ें सुने होंगे। इस एल्कोहल चैप्टर में डिफरेंस तरीके से बताया जाता है, चाहे मीन से मैं किसी और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन जितने भी टीचर्स हमारे पढ़ा रहे हैं सभी टीचर ज़बरदस्त पढ़ाने का, समझाने का प्रयास करते हैं। सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, मैं किसी टीचर के बारे में उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं। लेकिन फिर भी आपको ऑनलाइन ही हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपको जिसकी लैंग्वेज समझ में आती है आप उनका फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के थ्रू ही एजुकेशन पे एक क्रांति आएगी। चलिए, तो आप लोगों ने बेटा एल्कोहल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़ चुके हैं, एल्कोहल के चैप्टर सारे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के जिक्र करेंगे, जैसे कि आप टिप्पणी की बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि उस पर टिप्पणी लिखने को आ जाता है, जैसे DDT पर टिप्पणी आ गया, कहने मतलब, या मैथिलेटेड स्पिरिट पर आ गया, रेक्टिफाइड स्पिरिट पर आ गया, मैथिलेटेड स्पिरिट पर या एब्सोल्यूटेड एल्कोहल पर, पावर एल्कोहल पर, प्रूफ एल्कोहल पर, तो ये सब, या प्रूफ स्पिरिट पर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, जब क्वेश्चंस हम लोग पेपर में आते हैं तो वहाँ पर टिप्पणी भी लिखने को आता है। क्वेश्चंस में मैकेनिज्म भी आती है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, तो 3-4 नंबर के अलग से भी आते हैं। तो उसमें जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो टिप्पणी आता है। टिप्पणी का मतलब जैसे किसी भी हेडिंग के बारे में मेन चीज़ें बताई जाएं, जैसे कि इस छोटा सा एग्जाम्पल हेलोल्केन्स में जब बात करते थे तो वहाँ पर तो उसमें DDT की बात की गई, तो DDT के बारे में बताना, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इस पर DDT का गलत इफेक्ट पड़ता था। कीटनाशक चीज़ है, कीटनाशक पदार्थ है जिसका यूज हम लोग कंटिन्यूस करते थे, लेकिन बाजों की संख्याओं पर इसका जो क्षति होने लगी थी, जिसकी वजह से हम इसका प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी प्रकार के हेडिंग के बारे में मेन चीज़ें जो हम लोग बताते हैं वो टिप्पणी होती है। जैसे यहाँ जब एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल में जो बात आती है एब्सोल्यूटेड एल्कोहल क्या है। जब एब्सोल्यूटेड एल्कोहल
एल्कोहल पर जब टिप्पणी के लिए बात आएगी तो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि एब्सोल्यूटेड एल्कोहल क्या है। माइंड को सीरियस करके एक एक पॉइंट को रिवीजन कीजिएगा, रिवाइड कर लीजिएगा। जहीं से किसी भी प्रकार की दिक्कत है आप लोग भी बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूस हम लोगों ने देखा कि पावर एल्कोहल क्या है, मतलब कि कहने मतलब कि ये या परिशुद्ध एल्कोहल क्या है, परिशोधक एल्कोहल क्या होते हैं, या परिशोधक स्पिरिट क्या होते हैं, आप लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे। एक बार मैं सरसी नज़र से सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ यहाँ पर, जो एक नंबर के जो हमारे लास्ट में छूट गए थे। जैसे जब बात करते हैं मैथिलेटेड स्पिरिट की, नया पॉइंट आपको सुनने में आया, मैथिलेटेड स्पिरिट की क्या है। मैथिलेटेड स्पिरिट क्या है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मैथिलीकृत स्पिरिट बोलेंगे, मैथिलीकृत ठीक, मैथिलीकृत स्पिरिट बोलेंगे। लेकिन जब बात की जाती है कि ये होता क्या है, हम जानते हैं कि आज से कई वर्ष पहले या मतलब कि जो एथिल अल्कोहल होता था इसका मिसयूज किया जाता था, मतलब इसका ये लोग सेवन कर लेते थे, इसका एल्कोहलिक के रूप में इसका यूज करते थे। इससे बचने की, इसको जो है पीने योग्य ना बनाने के लिए इसमें मेथिल अल्कोहल कुछ परसेंटेज मिला दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, मतलब जो एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल का लोग सेवन कर लेते थे डायरेक्टली, तो उसका इफेक्ट जो है बॉडी पर गलत इफेक्ट पड़ता था। इसके सेवन को रोकने के लिए जो एथिल अल्कोहल होता है उसमें कुछ परसेंटेज मेथिल अल्कोहल के मिला दिए जाते हैं। और जैसे ही मेथिल अल्कोहल जब मिला दिया जाता है तो ये जो प्रोसेसेज होती है, इस प्रोसेसेज को कहा जाता है डीनेचुरेशंस कहा जाता है। डीनेचुरेशन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं क्या, विकृतीकरण कहा जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती बेटा, विकृतीकरण कहलाती। क्या कहलाती है, ये आप बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करके एक बार सरसी जड़ से आप रिवीजन करते जाएंगे, फिर हम लोग अपनी लय में आएंगे जब आपके दिमाग में सारी बातें सेट हो जाएंगी। क्लियर। तो विकृतीकरण क्या होती है, आपके माइंड में सेट हो चुकी है कि एथिल अल्कोहल का जो है यूज, पहले उसका सेवन करने उसका यूज करते थे, उसके यूज को रोकने के लिए क्या किया गया, उसमें मेथिल अल्कोहल के जो यूज के, मतलब एथिल अल्कोहल के यूज करने के लिए उसमें क्या कर दिया गया कि उसमें मेथिल अल्कोहल मिला दिया गया। तो मेथिल अल्कोहल जब उसमें मिलाया गया तो वो जो प्रोसेसेज थी, वो प्रोसेसेज क्या कहलाती थी, डीनेचुरेशंस कहलाती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है विकृतीकरण। क्या कहा जाता है लाल, क्या कहा जाता है लाल, विकृतीकरण कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो लेकिन जब एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिलाएंगे तो कुछ बनेगा ना, तो उसको क्या कहते थे, डीनेचुरेट एल्कोहल, डीनेचुरेट एल्कोहल, विकृतीकृत एल्कोहल बोलते थे। क्या बोलते थे, एल्कोहल। आ गई बात सुना। जो प्रोसेसेज की बात करते थे वो आपका डीनेचुरेशंस कहलाता था, बट आपका जो एल्कोहलिक बन के तैयार होता था उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विकृतीकृत एल्कोहल, मतलब कि डीनेचुरेट एल्कोहल बोलेंगे। आ गई बात सुनने, ये सारी बात समझ में आ गई। तो दैट इज आपका ये मैथिलेटेड स्पिरिट हो गया। अगर मैथिलेटेड स्पिरिट के बारे में आता है तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल का यूज पहले किया जाता, तो उसका यूज ना कर सके पीने में, तो उसमें क्या करते थे, मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता था। मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है ना। फिर उसके बाद फिर जो ये प्रोसेसेज होती थी इसे डीनेचुरेशंस कहा जाता था, और ये जो इसको लास्ट में अल्कोहल बनता था इसे बोलते थे डीनेचुरेट एल्कोहल बोलते थे। कन्फर्म होगी सारी बात क्लियर। तो इसी को दैट इज ये आपका मैथिलेटेड स्पिरिट होता है, मैथिलीकृत स्पिरिट हो गई। ये पॉइंट समझ में आ गया सब लोगों को, समझ में आया लाल कि नहीं आया, कन्फर्म हो गया ना। इसी के बारे में आप थोड़ा टिप्पणी लिख सकते हैं कैसे क्या है। जिनकी समझ में बेटा नहीं आएगा तो आप एक बार नहीं कई बार पूछिए, मैं आपको बताने का समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया है ना, कन्फर्म हो गया बेटा ना। अब बात करते हैं बेटा कि हम लोग उसकी एब्सोल्यूटेड एल्कोहल की बात करते हैं। तो एब्सोल्यूटेड अल्कोहल आप जानते हैं 100% प्योर अल्कोहल, दैट इज एब्सोल्यूटेड अल्कोहल, जिसे आप बोलते थे परिशुद्ध अल्कोहल हिंदी में बोलते। क्या बोलते थे लाल। तो परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है, आप इस पर टिप्पणी कुछ बातें लिख सकते हैं, अपनी कुछ बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट बता सकते हैं। तो ये परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है, 100% प्योर अल्कोहल, दैट इज क्या होता है, ये आपका एब्सोल्यूटेड अल्कोहल हो गया। तो इसमें कुछ बताने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको समझ में आ गया, कन्फर्म हो गया बेटा ना। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया ना कि एब्सोल्यूटेड अल्कोहल पर लिखने को आएगा तो आप लिख सकते हैं बेटा, आप लोग लिख सकते हो बेटा ना। जब तीसरे पॉइंट की बात करेंगे बेटा, जब तीसरा पॉइंट क्या होता है बेटा, ये आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात करते हैं, परिशोधक स्पिरिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे लाल, परिशोधक स्पिरिट की जब बात करते हैं तो आपको बताया गया था कि जब हम लोगों ने कॉफ़ी स्टील मेथड से हम लोगों ने एल्कोहल बनाया था तो वहाँ पर कितने % बना था बेटा, 90% बना था। तो 90% जो हमारा वहाँ पर बनके तैयार हुआ था उसको हम लोगों ने क्या बोला था बेटा, क्या परिशोधक एल्कोहल बोले, मतलब स्पिरिट बोले थे, है ना, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोले थे। कन्फर्म हो गया ना, 90% बना के तैयार किए थे। कभी कभी ये होता है कि ये क्वेश्चन पुटअप आ जाता है कि जो हम लोगों ने बिल्कुल सीरियस होकर समझो बेटा, हमारे जितने ऑनलाइन बेटा जो है, जो चैनल से बेटा जुड़े हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बेटा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसमें बात की गई किसकी बेटा, ये जो है हमारा मैथिलेटेड स्पिरिट कंप्लीट हो गया था। आज जब बात करते हैं इसके एब्सोल्यूटेड में, तो रेक्टिफाइड जो आपका होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, इसको कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसको किस मैथड से बनाया गया था,
किस, हाँ, कॉफ़ी स्टील मैथड से, मतलब काफ़ी भपका विधि द्वारा इसको तैयार कर लिया गया था। आ गई बात समझ बेटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि रेक्टिफाइड स्प्लिट भी, मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया क्या होता है और किस मेथड से बनता है, ये भी हम लोगों को समझ में आ गया। ये कॉफ़ी स्टील मेथड के थ्रू तैयार किया जाता था। सारी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया बेटा ना। अब एक नया पॉइंट पढ़ने वाले हो आप लोग, जिसको आप बोलते हैं प्रूफ स्प्लिट। क्या बोलेंगे लाल? क्या बोलेंगे लाल? प्रूफ स्प्लिट क्या होता है? प्रूफ स्प्लिट ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रसिद्ध अल्कोहल होता है ये 57.1 होता है। कितना परसेंट होता है लाल? 57.1% जो होता है ये आपका प्रसिद्ध अल्कोहल हो जाएगा। और जो इसके साथ में जो शेष बचेगा उसमें वाटर कर देते हैं, तो ये जो मिक्सचर कहलाता है ये प्रूफ आपका स्प्लिट कहलाएगा, प्रूफ स्प्लिट। तो दैट इज, आप लोग बताएंगे प्रूफ स्प्लिट क्या है? प्रूफ स्प्लिट क्या है? हाँ, 57.1% समथिंग आपका क्या होता है? प्रसिद्ध अल्कोहल और प्लस जो शेष बचेगा वाटर, इनका ये जो मिक्सचर होगा ये क्या कहलाएगा? अब ये प्रूफ स्प्लिट कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार से आपने सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? सारे पॉइंट समझ में आ गए लाल? समझ में आ गया बेटा ना? क्यों भैया? समझ में आ गया बेटा ना। ध्यान देखिएगा, अब इसी को एक बार, इसी को और एक चीज़ ध्यान देखिए, जब अल्कोहल की बात आती है, आप लोग समझदार है ही हैं, अल्कोहल चैप्टर ही ऐसा है, जब अल्कोहल चैप्टर में अल्कोहलिक बात ना की जाए तो मज़ा नहीं आता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग सुनते आए होंगे है ना, गलती से इसका सेवन नहीं करिएगा। जैसे गलती से आप लोगों ने सुना होगा या सुनने में तो माहिर रही हो, तो आप लोगों ने सुना होगा अल्कोहल की बात किए होंगे, है ना। देखिए, आप किसी चैप्टर को जब पढ़ें तो उसी में मनमुग्ध हो जाएं तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। आपने सुना होगा विस्की का नाम सुना होगा, आपने विस्की का नाम सुना होगा, फिर रम का नाम सुना होगा, फिर और ब्रांडी का नाम सुना होगा। ये समझना, ब्रांडी का नाम सुना है? ब्रांडी है, बियर का नाम सुना होगा, है ना, साइडर का नाम सुना होगा, है ना, साइडर का नाम सुना होगा, है ना। और ये क्या होता है, वाइन का भी नाम सुना होगा, है ना। और ये क्या होता है कि आपका, है ना, इसमें तो आप लोग एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास ज़्यादा, अच्छा है ना, ठीक है ना, अपने तक रखिए लेकिन, ठीक बेटा। चलिए, अच्छा, आप लोग, मुझे पता है आप लोग जो है समझदार हैं, कितने अच्छे हैं, आपकी सभ्यता आपके चेहरे से झलकती है, ठीक है। बात समझ आ गई लाल? तो कहने मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ यहाँ पर सीरियस होकर समझिएगा, मैं यहाँ पर आपको परसेंटेज पूछ सकता हूँ एनी टाइम, कभी भी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपके माइंड में चीज़ बात सेट हो जाए। जब बात करते हैं किसकी, जब स्टार्टिंग से बात करते हैं, आपके विस्की हो गई और आपकी ब्रांडी हो गई और रम हो गई और जिन हो गई, ये जो होते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ परसेंटेज का खेल है। जब इनकी बात करते हैं तो ये जो होते हैं, मिनिमम जो होता है 35% से मैक्सिमम 50% तक होता है। इसमें अल्कोहल का जो परसेंटेज होता है 35 से 50% तक मैक्सिमम होता है। किन में होता है? विस्की, ब्रांडी, रम एंड जिन। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है और मिनिमम कितना होता है। अभी इसी को हम लोगों ने बहुत ही शालीनता के साथ एक एक पॉइंट को समझेंगे, फिर आप लोग अपनी वही लय में आ जाएंगे, आप लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई ना। लेकिन जब बात करते हैं, ये जब दूसरी बात, इसी को कहीं कहीं आसुत बोल दिया जाता है, आसुत और जो एक अनासुत। अब देखिए, बियर की बात करते हैं, जो बियर होता है, मतलब बियर की बात करेंगे, या बियर हो गया, वाइन हो गया, साइडर हो गया, है ना, और शेरी हो गया, पोर्ट हो गया। इनमें जो मिनिमम परसेंटेज होता है 3 पॉइंट से स्टार्ट होता है और ये 35 तक होता है समथिंग, ठीक है ना। 3 पॉइंट से और ये 35% तक इसका मैक्सिमम परसेंटेज होता है। अनासुत अल्कोहल और उसे आसुत अल्कोहल बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जब बात करते हैं बेटा किसमें, और ये सब बनाए किससे जाते हैं, इसके अभी जिक्र कर दूंगा आपको। तो इतना ध्यान रखिए, जो बियर होता है और जो ये वाइन होता है, बियर में जो समथिंग होता है 6 पॉइंट समथिंग कुछ अल्कोहल पाए जाते हैं। लेकिन जो वाइन होता है, वाइन में 8 से 10% के आसपास। और जो ये समथिंग होता है, क्या बोलते हैं, साइडर, ये भी आपका 5% 6% के बीच में होता है, ठीक है ना। लेकिन अब जो आपका बचा, क्या बचा आपका, शेरी और पोर्ट। शेरी और जो पोर्ट होता है, इसमें अल्कोहल का परसेंटेज जो होता है ये 15 से मीन्स 25% के आसपास, 35% के आसपास। और जो से पोर्ट होता है उसमें भी 18 से समथिंग जो है 25-35% तक परसेंटेज। ये इतना याद रखिए, मिनिमम जो होता है इसमें शेरी और पोर्ट में, ये आप 15 से मिनिमम 15 से स्टार्ट होता है, 25-35 तक चला जाता है। इनके बीच में रेशियो घट बढ़ सकता है, ठीक है ना। हाँ, इतनी सारी बात समझ में आ गई बेटा। ये सारी चीज़ें जो होती है, हमने अभी देखा कि ये जो अल्कोहलिक पदार्थों की जब जिक्र किया गया तो इसमें हमने देखा विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया, और ये जिन हो गया, बियर हो गई, वाइन हो गई, साइडर हो गया, जेसी हो गया, पोर्ट हो गया। ये सारे अल्कोहलिक होते हैं, जिसमें आप स्टार्टिंग के जितने भी पढ़े हैं, कौन कौन से, विस्की, ब्रांडी और जिन
रम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आसुत होते हैं। अदर जितने हैं अनासुत। इन सभी में परसेंटेज का रेशियो आपको बता दिया गया कि जो अनासुत होते हैं आपने इसमें क्या सीखा, इसमें बियर वगैरह में, साइडर वगैरह में, जेसी पोर्ट वगैरह में इसमें अल्कोहल का परसेंटेज कम होता है। बट जो आपके वो होते हैं आसुत, उसमें अल्कोहल का परसेंटेज मिनिमम जो है उसमें 35 होता है एंड मैक्सिमम कितना होता है 50% आसपास। इतनी सारी बात समझ में आ गई बेटा, समझ में आ गया लाल ना। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं कि आसुत जो होता है ये मतलब कि जो आपका ब्रांडिंग होता है इसमें अल्कोहलिक परसेंटेज मिनिमम कितना होता है एंड मैक्सिमम कितना होता है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम याद रखिए आप। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए बेटा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें अक्सर जो होती सभी का बनाने का तरीका जो है अलग अलग होता है। जौ है, आपने जौ सुना होगा, जौ से, अंगूर से, है ना, और ये सेब से, जैसे साइडर वगैरह सेब से, और ये जो आपके ब्रांडी वगैरह ये सब जो होते हैं, और ब्रांडी हो गया, विस्की वगैरह, जौ है, अंगूर से, ये सब बनाए जाते हैं। तो ये सब इन्हीं से सभी का परसेंटेज अलग अलग होता है। बस इतना हम लोग को क्लियर हो गया कि किसमें कितने परसेंट तक क्या होता है। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए बेटा। समझ में आ गया लाल कि नहीं आ गया? समझ में आ गया बेटा ना। एक बार रिपीट कर लें इतना, फिर इतना रिपीट कर लें, फिर नया पढ़ते हैं। समझ में आ गया बेटा ना। चलिए स्टार्टिंग से बताएंगे लाल, मैथिलेटेड स्पिरिट क्या है लाल? मैथिलेटेड स्पिरिट क्या है? मैथिलीकृत स्पिरिट किसे बोलेंगे लाल? किससे बोलेंगे लाल? मैथिलीकृत जो स्पिरिट होती है, स्पिरिट इसे मतलब हाँ मतलब कि हाँ बोलिए 100% जो आपका प्योर अल्कोहल होता है दैट इज आपका एब्सोल्यूटेड अल्कोहल, है ना, एब्सोल्यूटेड अल्कोहल। लेकिन जब ये जो मैथिली, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है, रटना नहीं, आप यही समझिए। जब तक आपकी जुबान नहीं बोलेगी मैं मानूंगा नहीं, चाहे ऑनलाइन की बात की जाए चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन की बात की। जब आपसे कहा गया बेटा, एक बार सुनिए, जब मैथिलीकृत स्पिरिट की बात की गई, जब मैथिलेटेड स्पिरिट की बात की गई, तो आप अपने माइंड में क्वेश्चन ये लाइएगा कि एथिल अल्कोहल का लोग पहले सेवन कर लेते थे, उसका दुरुपयोग कर लेते थे, मिसयूज करते थे। उसको रोकने के लिए उसको रोकने के लिए मेथेनॉल मिला देते थे। और जैसे मेथेनॉल मिला दिया गया तो वो प्रोसेसेज क्या कहलाती थी? क्या कहलाती? क्या कहलाती लाल? विकृतीकरण, मतलब कि विकृतीकरण क्या कहलाती थी? विकृतीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डीनेचुरेशन। आगे डीनेचुरेशन बोलेंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट बना होगा वो कुछ तो अल्कोहल बना होगा ना, तो उस अल्कोहल को क्या कहते थे? डीनेचुरेट, मतलब विकृतीकृत अल्कोहल। विकृतीकृत अल्कोहल, ये बात समझ आ गई ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैथिलेटेड स्पिरिट। क्या बोलेंगे? मतलब कि ये बात माइंड में सेट हो गई ना कि एथिल अल्कोहल का सेवन पहले से क्या करते थे लोग, इसका यूज कर लेते थे। उसको रोकने के लिए उससे मेथेनॉल, कंफर्म हो गया ना। और ये प्रोसेसेज क्या कहलाती है? विकृति। और ये प्रोसेसेज के बाद जो बनता था अल्कोहल उसे क्या कहेंगे? विकृतीकृत अल्कोहल। इतनी बात समझ में आ गई ना। समझ में आया लाल कि नहीं आया? क्यों भैया समझ में आ गया लाल। अब बात करते हैं, जैसे दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये परिशोधक अल्कोहल किसे कहते हैं, या परिशोधक स्पिरिट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बेटा? 90% जो हमारा जो अल्कोहल होता है, मतलब उससे आपका क्या बनता है, और ये किस मेथड से बनाया जाता है बेटा? काफी भबका विधि से हम लोग तैयार करते थे। अब काफी भबका विधि में कितने चैम्बर होते थे लाल? 2 चैम्बर होते थे। कौन कौन से लाल? परिशोधक, मतलब विश्लेषक एंड परिशोधक। सारे पॉइंट समझ में आ गए? ये सारे हमारे चैम्बर, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं जो परिशुद्ध अल्कोहल होता है वो क्या होता है? 100% प्योर अल्कोहल, दैट इज। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। जो ये प्रूफ हमारा स्पिरिट होता है, प्रूफ स्पिरिट क्या होता है लाल? 57.1% और प्लस मिक्सचर वाटर का, दैट इज प्रूफ स्पिरिट। कंफर्म हो गया बेटा ना। और जब बात करते हैं, सारे पॉइंट आपको समझ में आ चुके लाल, क्लियर। और जब बात करते हैं कि अल्कोहलिक जो होते हैं इसमें अल्कोहल का परसेंटेज कुछ होता है, तो हमने देखा आसुत एंड अनासुत बोल सकते हैं। मतलब कि इसमें जब बात की जाती है तो जिससे मिनिमम जो होता है, मैं आपको नेम बताऊंगा, परसेंटेज आप बताएंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम, है ना। तो विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, जिन एंड रम, इसमें मिनिमम परसेंटेज कितना रखा गया है लाल? 35 से, अब मिनिमम 35 रख दिया गया और मैक्सिमम 50%। ये सारी चीज़ क्लियर। अब बात करते हैं बियर के पास, बियर हो गया, वाइन, साइडर, फिर शेरी, पोर्ट, इनमें जो होता है मिनिमम 15 मान सकते हैं और मैक्सिमम 15 से भी नीचे जा सकते हैं। 15 से, क्योंकि आप स्टार्टिंग जा सकते हैं, 3 पॉइंट दिया गया है तो आप 3 पॉइंट तक जा सकते हैं, मिनिमम 3 दे सकते हैं और मैक्सिमम 35 दे सकते हैं।
है ना। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपको, समझ में आया लाल कि नहीं आया, समझ में आ गया लाल ना, रटना तो नहीं पड़ा लाल, समझ में आ गया लाल। अब यहीं पर एक चीज़ देख लीजिए, जब एथिल अल्कोहल की जब बात चल रही थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल की बात चल रही, किसकी बात चल रही थी लाल, एथिल अल्कोहल की जब प्रॉपर्टीज की बात चल रही थी, वहां पर जिक्र किया गया था बेटा क्या, एक रिएक्शन वहां पर देख लीजिएगा, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे। एक चीज बेटा, जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग अल्कोहल की पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने जिक्र किया था कि एथिल अल्कोहल का अधिक सेवन करने से इंसान क्या जाता है, चला जाता है। तो चले जाने के बाद वहां पर एक प्रोसेस का नाम बताया, ऐसा क्यों होता है, वहां पर एक बताया था किसकी वजह से ऐसा होता है बेटा, क्या होता है, डिहाइड्रेशन, मतलब कि निर्जलीकरण की वजह से, किसकी वजह से बेटा, किसकी वजह से लाल, कंफर्म हो गया ना, क्लियर हो गया बेटा ना। तो इसी पर डिहाइड्रेशन की जब रिएक्शन यहाँ पर समझ लीजिए बेटा, जब एथिल अल्कोहल जो होता है, एथिल अल्कोहल का जब आप डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनता है, डिहाइड्रेशन करेंगे इसका क्या बनेगा, करके दिखाएंगे आप लोग, ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग भी प्रयास कीजिए, आप लोग भी बेटा देखिए करके स्टार्ट कीजिए बेटा। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, देख रहे हैं सबसे पहले कौन कर रहा है लाल, दूर होते हैं, हाँ डिहाइड्रेशन करना है लाल। डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन, हाँ सही है, सही है, टेम्परेचर दे दो बस, हो गया, समझ में आ गया लाल ना, ध्यान दीजिएगा, हे लाल, हे बेटा ध्यान दो बेटा। तो इसमें देखिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा, ग्रुप में भेजिएगा, होमवर्क आपको मैं बता दूंगा, ठीक। बस इतना तरीका बताओ, मिनिमम स्टार्टिंग देंगे, टेम्परेचर कितना, आप 100 से स्टार्ट कीजिएगा, हाँ नहीं टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देंगे, डेल का साइन दे दीजिए, टेम्परेचर, हाँ 100 दे दीजिएगा। जब 100 टेम्परेचर देंगे तो आपका देखिए क्या उसमें बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट क्या बनता है ना, और उसके बाद एथिल अल्कोहल क्या कैसे बनेगा, देखिएगा उसमें कैसे क्या है डिहाइड्रेशन में। तो जब एथिल अल्कोहल का जब उसमें किया जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, टेम्परेचर आप मिनिमम दीजिएगा, फिर दूसरी रिएक्शन में दीजिएगा 140, टेम्परेचर लिखा दे रहा हूँ बेटा, अगर नहीं होगा ग्रुप में बताइएगा बेटा। पहली रिएक्शन में कराइएगा 100 तो क्या बनेगा देखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरे में कराएंगे 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, और तीसरे में कराएंगे कितना 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, इसमें देख ले एथिल अल्कोहल कंडीशंस करके आएगा, ठीक है ना, डाई एथिल ईथर करके, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, सारे में मिक्सचर बता दे रहा हूँ कंपाउंड, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, डाई एथिल ईथर एंड इसमें एथिलीन, या और इसमें जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का, तो याद रखिए मैक्सिमम आप लेंगे सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड, मैक्सिमम सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर लेंगे आप, ठीक है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड होगा किस फॉर्म में, सांद्र होगा, कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो तीनों आपको बता दिएगा, नहीं होगा बताइएगा, ऑनलाइन वाले बेटा आप भी कमेंट्स कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो ग्रुप में बताइएगा बेटा। और आप लोग बेटा ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर लिखा दिए बेटा तीनों आपके, ठीक है ना, इसमें रिएक्शन कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी, बस हमने तीनों के नाम बता दिए, डिफरेंशियल में है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, डाई एथिल ईथर एंड एथिलीन। अब कौन किसके साथ कर रहा है यह चीज़ आप समझिएगा लाल, नहीं होगा तो आप बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना लाल, बात समझ में आ गई लाल। तो ध्यान दीजिए लाल, तो एल्कोहल चैप्टर आपका इसी के साथ एंड, एल्कोहल चैप्टर आपका इसी के साथ एंड हो गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा लाल, अब एक नए चैप्टर के स्टार्ट कर देंगे 2 मिनट में, ध्यान दीजिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, नया चैप्टर कौन सा है हमारा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, होमवर्क बेटा भेजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं होमवर्क आपको बता, ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा बताइएगा आप लोग बेटा। ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अबाउट में जाइए, नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर लीजिए। और लेकिन जितना भी समझाया जाए बताया जाए आप समझिए जरूर, करिए जरूर। तो ध्यान दीजिए बेटा, जो नया चैप्टर है हमारा स्टार्ट करते हैं आप ईथर चैप्टर कौन सा हो जाएगा लाल आपका, कौन सा चैप्टर हो जाएगा लाल, ईथर। अब ईथर की बात करेंगे तो इसमें ईथर हमारा क्या होता है, ले लिए FG होता है, ध्यान देना बेटा, सीरियस 3-4 दिन का चैप्टर है बस, ये ज़्यादा नहीं बेटा। ईथर, जब ईथर की बात करेंगे, ईथर को किससे इंडिकेट करेंगे लाल,
कंफर्म हो गया ना लाल। जब आपसे ईथर की बात करेंगे तो जब यहाँ पर आप स्टार्टिंग में बीच में कहीं पढ़ चुके हैं, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ईथर क्या है, मतलब ईथर की खोज किसने किया है। ईथर की खोज जो है बेटा सबसे पहले 18वीं शताब्दी के आसपास समथिंग, मतलब मान चलिए कि रायमंड ललीन। किसने किया लाल? रायमंड लली ने। किसने किया लाल? रायमंड लली ने। किसने किया लाल? रायमंड लली। रायमंड लली तो मतलब कि रायमंड लली। कंफर्म हो गया ना। ध्यान दीजिए, मतलब कि ईथर की खोज किसने किया बेटा? रायमंड लली ने किया था। और कैसे किया था? शुद्ध एल्कोहल की, ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध एल्कोहल की, है ना, शुद्ध एल्कोहल की, मतलब एथेनॉल कंडीशन, उसकी रिएक्शन आयल ऑफ विट्रायल से कराया। किससे कराया? आयल ऑफ विट्रायल से कराया। तो वहाँ पर एक कंपाउंड बन के तैयार हुआ जिसकी वाष्प जो है एल्कोहल के समथिंग, है ना, तैयार हुई थी। तो उन्होंने मतलब कि किस प्रकार से किया, किस कंपाउंड्स के किया? शुद्ध एल्कोहल लिया गया, फिर उन्होंने, किसने? रायमंड लली ने शुद्ध एल्कोहल लिया, उसमें क्या मिलाया? क्या मिलाया लाल? आयल ऑफ विट्रायल। और जब आयल ऑफ विट्रायल मिलाया तो कन्फर्मेशन क्लियर हो गया वहाँ पर। आयल ऑफ विट्रायल, कसीस का तेल, सुन के घबरा गया लाल ना, है ना। ध्यान दीजिएगा लाल, देखिए आयल, ध्यान दीजिए बेटा, देखिए हर कंपाउंड्स का नया नाम कुछ सुनने में आता है, तो ये भी देखिए डिफरेंस क्या है। आप एक चीज़ सीरियस होके सुनिएगा, ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है, इसमें यही प्लस पॉइंट होता है, कुछ नया कुछ डिफरेंस सीखने को मिलता है। अपनी ऑफलाइन में आप डायरेक्टली आप आई कांटेक्ट फेस करते हो, तो ऑफलाइन में भी ऑफलाइन पढ़ने की बात ही कुछ और होती है। क्लास मिस ना करें, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, जब बात करते हैं आयल ऑफ विट्रायल, किसकी बात करेंगे? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, H2SO4 ही आपका आयल ऑफ विट्रायल है। आयल ऑफ विट्रायल है, नए नए नाम ऐसे सुनोगे, जिसे कसीस का तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कसीस का तेल। जो आपका H2SO4 है, क्या है बेटा ये? H2SO4, ये आपका है क्या? आयल ऑफ विट्रायल। आयल ऑफ विट्रायल, आगे बात सुनिए, आयल ऑफ विट्रायल, कसीस का तेल, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक, हाँ बेटा बोलो, कौन सा? ये सल्फ्यूरिक एसिड का ही नाम है बेटा। ये H2SO4 है, ये इसको लिख सकते हो क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। कहीं पर आप H2SO4 के नीचे लिखते होंगे सल्फ्यूरिक एसिड, तो दैट इज आयल ऑफ विट्रायल। हाँ, ये सेकेंड नेम है इसका, इसके 2-3 नेम और हैं, लेकिन कोई मतलब उसका नहीं है। ये बात समझ आ गई लाल ना। तो ये चीज़ माइंड में सेट हो गया लाल। चैप्टर कौन सा न्यू स्टार्ट हुआ आपका? ईथर। ईथर की खोज किसने किया? रायमंड लली ने। किसने किया? रायमंड लली ने। दूसरी बात कंफर्म हो गया बेटा। अब इसमें जब आयल ऑफ विट्रायल, आयल ऑफ विट्रायल का मतलब कंफर्म हो गया किस? हाँ, ये 1800 शताब्दी के आसपास का सिस्टम चल रहा था, ठीक है ना। बात समझ आ गई ना। स्टार्टिंग में भी जिक्र किया गया 1800 शताब्दी के स्पीक। और दूसरी बात, आयल ऑफ विट्रायल का फार्मूला कंफर्म हो गया लाल ना। ईथर का फार्मूला, हाँ ईथर का फार्मूला आप बोल सकते हो बेटा, घबराइए ना, C2H5O, C2H5, दैट इज, आप इसको ईथर के नाम से भी क्वेश्चन आता है। कभी कभी इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस चैप्टर को कमजोर मत समझिएगा, किसी चैप्टर में किसी हेडिंग को इतना कमजोर मत समझिए, कभी आ सकता है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन की डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका लॉन्ग क्वेश्चन ये पढ़ेंगे आप, इसमें ध्यान देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है कि डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो ये जो होता है, इसी को ईथर भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? अभी 2000 कुछ सत्र पहले की बात है, तो इसी क्वेश्चन को डाई एथिल ईथर के नाम से लिखा दिया गया था। इसी क्वेश्चन को दूसरे नाम से पूछ लिया गया था। क्वेश्चन आया था एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन, आईपैक एथॉक्सी एथेन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये क्या हो गया बेटा? ये आर हो गया ना। और ये बेटा आर जोड़ दोगे क्या हो जाएगा? अल्कोक्स, एल्किल हो जाएगा, एल्कोक्साइड, है ना। बात सुनाई नहीं आई? कहने का मतलब इस जाहिर बात, इतना पोर्शन क्या कहलाएगा बेटा? ये एल्कोक्सी कहलाएगा। एल्कोक्सी में मेथॉक्सी होगा तो CH3 C2H5 होगा, एथॉक्सी C3H7 होगा,
प्रोपॉक्सी, बात सुनिए बेटा। तो आप डाई एथिल ईथर को क्या बोल सकते हैं? डाई एथिल ईथर क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? ईथर। क्या बोलेंगे? ईथर। सही बोले थे लाल, कंफर्म। ईथर के आगे जुबान नहीं चली, लेकिन ईथर दैट इज डाई एथिल ईथर, है ना। आप इसको बोलेंगे एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। ये एथॉक्सी हो गया और ये 2 कार्बन है, एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड होगा, एन हो जाएगा, तो एथॉक्सी एथेन। नई बात समझ आइए। क्या चीज? मेथेन तब होता है जब यहाँ पर आप क्या होता है, आपका CH3 होता है। बात समझे बेटा? तो ये बात समझ आ गई बेटा। आज के लेक्चर आप लोगों को बेटा समझ में आया? क्लियर हो गया? रटना तो नहीं पड़ा? समझ में आ गया लाल? ऑनलाइन वाले बेटा ध्यान रखिएगा, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास करो। माइंड को कंसंट्रेट करके एक क्वेश्चन को बेटा ध्यान रखिएगा। कहीं से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आ रहा है बेटा, तो बेशक बेचक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ध्यान रखिए लाल। इसी के साथ किसी को बुला लें। देखिए हमारा कौन सा स्टूडेंट स्टडी ज़्यादा कर रहा है। किसी स्टडी क्या चीज़, हाँ, किसी एक स्टूडेंट को बुला ले रहे हैं जो हमारा सबसे क्या नाम बेटा तुम्हारा? शिवम मिश्रा। आ जाओ बेटा जल्दी से, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। आज के लेक्चर में क्या कैसा समझ में आया आज बताएंगे। प्रेजेंट टाइम में जितना समझाया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। आइए जल्दी आइए बेटा, जल्दी आइए बेटा। आवाज़ नहीं करेंगे, आज हाँ जल्दी आइए बेटा, आ जाइए, लीजिए। ये बताइए कि एचएनओनिक कवियन केमिस्ट्री वाले चैनल से जुड़ के या कॉन्टेक्ट में रहकर वीक है कि स्ट्रांग है? तो आप ऐसे एक्टिविटीज क्यों करते हैं? आइए आ जाओ बेटा, चलिए बेटा। क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट आपके अंदर से केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीकनेस है उसको तो दूर करना है ही है, उससे साथ साथ जो हेजिटेशन है उसको भी दूर करना है। चलिए बेटा आ जाइए, जस्ट आ जाइए, जल्दी आओ, टाइम लॉस नहीं, आइए, टाइम लॉस नहीं, टाइम लॉस। चलिए बेटा, देखिए सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग जो है, इसके बाद हम किसी और को भी बुला सकते हैं अभी, इसलिए चेहरे पे शालीनता और गंभीरता दोनों छलकाइएगा, है ना। एक्टिविटीज़ ना आने पाए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए अपना कॉन्सेप्ट ही रहता है कि हम प्रयास यही करते हैं कि एक एक पॉइंट को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, चाहे जैसे बात की जाए, है ना बेटा। तो भैया क्या नाम बेटा आपको? शिवम मिश्रा। शिवम मिश्रा। भैया आज के लेक्चर बेटा आपको समझ में आया? आपको? जी सर। समझ में आया? कोई दिक्कत बेटा? नो सर। तो इससे पहले जितने भी आप जो है कंटिन्यूस स्टडी करते आए हैं, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत क्रिएट होती है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत क्रिएट होती लाल? नहीं सर। मतलब सारे पॉइंट समझ में आते हैं आपको? यस सर। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं कहीं से पहले से अब में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? कुछ बताएंगे बेटा कोचिंग संस्थान के बारे में? सर पहले से बहुत डिफरेंट आ रहा है। जैसे आप बेटा क्या सीख कुछ डिफरेंशियल में? सर केमिस्ट्री मतलब अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, अच्छा लगा सब लोगों ने। अब इसमें शिवम के लिए एक जोरदार ताड़ी के लिए अच्छा प्रयास, थैंक यू लाल। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट तो यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन सीरियल वाइज सारे स्टूडेंट्स हमारे आ जाएंगे। चलिए आ जाइए सब लोग बेटा, चलिए जितने भी स्टूडेंट एक साथ में आएंगे, सिंगल कोई नहीं आएगा, अकेला कोई नहीं आएगा, सभी लोग आ जाइएगा, आ जाइए सभी लोग आ जाएंगे। हाँ आ जाइए बेटा सभी लोग। ये हमारे कुछ स्ट्रगल स्टूडेंट मतलब कि ज़बरदस्त स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूअस स्टडी करते आए हैं, है ना। माइंड को कंसंट्रेट करके सब लोग स्टडी कर रहे हैं, ध्यान रखिए। और चलिए बेटा आ जाइए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चलिए आ जाइए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे सभी प्यारे से स्टूडेंट्स हैं सभी लोग, और भी आ जाएं। अच्छा सभी लोग नहीं आ पा रहे हैं, चलिए ठीक है, काफ़ी जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, सब लोग आ जाइए अभी। ठीक, हाँ नहीं ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, नहीं आ पा रहा है कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन पार्टी होगी उस दिन तो सभी लोग आएंगे, है ना। तो उसके लिए कोई हेजिटेशन ना फील कीजिए। ये हमारे आ जाओ बेटा, काफ़ी स्ट्रगल ये कर रहे हैं, गांव से आते हैं और काफ़ी केमिस्ट्री से रिलेटेड इनके अंदर वीकनेस थी, दूर किए हैं। फिर भी प्रयास कर रहा हूं, है ना। पहले तो सोडियम जैसा चेहरा था, हाइड्रोजन जैसा हो गया, ठीक है ना। प्रयास अपना यही है ना। काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं ये,
और ये क्या नाम बेटा तुम्हारा? अनिकेत है, नाम के तो अनिकेत है, लेकिन काम काफ़ी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। कितना स्ट्रगल करेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करता हूँ, समझने का प्रयास करते हो। क्या नाम बेटा आपका तुम्हारा? ये हर्षित वर्मा है। तो हर्षित वर्मा का भी बेटा बढ़िया चल रहा है परफॉर्मेंस आप लोग का, काफ़ी अच्छा स्ट्रगल ये लोग कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ऑफलाइन हमारे स्टूडेंट से अच्छा स्ट्रगल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप लोग भी ऑनलाइन रह के भी दूर से, है ना, आप सपोर्ट फुल करूँगा। आप लोग भी माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके, अगर लोकल के हैं तो चैनल से मीन्स कोचिंग से जुड़िए, अगर दूर दृष्टि से हैं तो आप ऑनलाइन जुड़िए, क्योंकि आपके और हमारे बीच में जो डिस्टेंस है उसको ये चैनल ही HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला ही दूर करेगा। चलिए, इसके साथ क्या नाम बेटा? आशुतोष बेटा, आशुतोष मिश्रा, आ जाओ बेटा, तुम भी जल्दी से आ जाओ। सब लोग तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स को बुलाना चाहेंगे। तो यहाँ पर तो ये हमारे स्टूडेंट से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो एक एक पॉइंट को कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो बेटा बढ़िया लग रहा है स्टडी से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए, इसी के साथ हम जो है कंटिन्यूस, हमारे सभी प्यारे से स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसी के साथ बेटा नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। ईथर चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। ईथर चैप्टर कंटिन्यूस स्टडी कीजिएगा। ईथर चैप्टर में भी कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, उन सभी को सॉल्व किए जाएंगे। जो इससे रिलेटेड जो हमने इससे पहले का लेक्चर में से चैप्टर पढ़ा है एल्कोहल, तो एल्कोहल में एक एक पॉइंट को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोगों ने कंटिन्यूस से एक एक क्वेश्चन को समझा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ होंगे जो IIT नीट के लेवल के क्वेश्चन होंगे, उनको भी लाइव क्लासेज में सॉल्व किए जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। ओके बेटा, थैंक्स।